इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उकसा दिया, कहा आप इनसे लड़ो, हम हथियार देंगे। अब देखो मुसलमानों को ही लड़ा दिया अमेरिका ने। ईरान और इराक बगल बगल में है और शिया सुन्नी के नाम पर लड़ा। मुसलमानों में एक बड़ी भारी गिल्टी है। शिया और सुन्नी का झगड़ा बड़ा तेजी से चलता है। ईरान जो है शिया कंट्रीज है और शियाओं की आबादी 20% के आसपास है। दुनिया में 80% सुन्नी है, 20% शिया। अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख में शिया लोगों की अच्छी आबादी है और प्रांतों में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, कश्मीर में शिया। और लेकिन शिया सुन्नी का झगड़ा बहुत भारत में भी चलता रहता है। शिया सुन्नी क्या है वो भी कथा लंबी है, कैसे दो भाग हो गया। अमेरिका ने ईरान और इराक को भिड़ा दिया। 8-9 बरस तक दोनों लड़ते रहे। बाद में खैर युद्ध खत्म हुआ। उसी अमेरिका ने बाद में सद्दाम हुसैन को मरवा भी दिया। 8-9 बरस ईरान से लड़वाया। बाद में इसी इजराइल के मैटर पर जब इजराइल की शक्ति बढ़ने लगी, इजराइल से मुसलमानों को खदेड़ कर मुसलमानों को निकालने लगा तो सद्दाम हुसैन ने विरोध किया। अमेरिका को गाली देने लगे। अमेरिका ने उन्हीं का काउंटर करवा दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का काउंटर करवाया, मरवा दिया। फिर लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मरवाया। ईरान आगे बढ़ रहा। ईरान की स्थिति देख करके अमेरिका शुरू से ही भौचक्का था और इस पर तमाम दोष लगने लगे। ईरान परमाणु बम बना रहा, ईरान आतंकवादियों का साथ दे रहा। अमेरिका को बहाना चाहिए था। इजराइल को डर था अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा। हमारी आबादी बहुत कम, ईरान की 9 करोड़ आबादी है और इजराइल की 93 लाख में अब 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इजराइल के पास परमाणु बम है। ईरान के पास 57 देश मुसलमानों का, पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन ईरान प्रयासरत था। इजराइल को डर था कि भाई अगर ये बना लिया तो हमको नाश कर मार डालेगा, इसलिए अमेरिका उसका बराबर साथ दे रहा है। बार बार ईरान पर अटैक हो रहे हैं। और ईरान में जब खुमैनी साहब का शासन आया, वो खुमैनी तो गए, दूसरे खुमैनी आ गए, मिस्टर अयातुल्ला खुमैनी, जिसको अभी अमेरिका ने मरवा दिया। वो भी खुमैनी थे, ये भी खुमैनी। उनके लड़के मुस्तफ़ा खुमैनी बने। अयातुल्ला खुमैनी जब शासन आया इन खुमैनी लोगों का, धार्मिक गुरुओं का, इन लोगों ने कमेटी बनाई मुसलमान। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं, ये बात अपने गुरु महाराज से भी जुड़ी हुई है। इतनी लंबी कथा सुनाने का मतलब क्या है? जी धर्म का प्रचार आप करो, आप ही से जुड़ा हुआ कथा है। बात आप ही पर आकर के खड़ी हो रही, सुई गिर रही है। मुसलमानों की किताबों में पाक एक बात लिखी है, उसमें लिखा कि ये मुसलमानों गौर से सुनो, 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल कोहराम मचेगा। इस संसार में युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर महात्मा धरती पर पैदा होंगे। सारी इंसान मानव जाति को अखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार, मोहब्बत, रहम, ईमान, धर्म का, उस शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान माने शाकाहारी धर्म का। अब वहाँ तो शाकाहारी नहीं, लेकिन रहम ईमान लिखा है, अरबी फारसी भाषा है। कहा उस शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाएंगी। ये मुसलमानों की किताबों में लिखा, उसी कुरान में। कहो लोगों को शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान का, प्रेम मोहब्बत का पैगाम सुनाएंगी। उनका नाम होगा हजरत इमाम मेहदी और वो 14वीं सदी के आखिर में आएंगी। 1400 साल बीत चुका है। 14वीं सदी हिजरी शम्बत मुसलमानों का। मोहम्मद साहब अपना गांव मक्का छोड़कर, जब विरोध झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो अपना गांव छोड़कर के दूसरे गांव मदीना चले गए। उसी तारीख से उनका एक संबत बना, तारीख नोट करके
कैलेंडर बनाया